नमस्कार। आज हम दो बहुत ही दिलचस्प कहानियों की परतों को खोलेंगे। हाँ, ये कहानियां देवी उद्यान और सातवाहन की कथाओं से ली गई हैं। बिल्कुल। पहली कहानी है गोदावरी किनारे एक एक अद्भुत बाग के बारे में, कि वो कैसे बना, उसका दिव्य मूल क्या था। और दूसरी कहानी एक राजा के अनोखे नाम सातवाहन के पीछे का राज खोलती है। तो चलिए इन प्राचीन किस्सों में जरा गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है, इनमें आप देखेंगे भक्ति है, निराशा है, देवताओं का दखल है, श्राप, भाग्य, मतलब एक पूरा ताना बाना बुना हुआ है। सही कहा। ये उस समय की मान्यताओं और मूल्यों की एक झलक भी देती है ना? हाँ बिल्कुल, उस समाज की सोच का आईना है ये। तो पहली कहानी पर आते हैं। गोदावरी तट पर एक बहुत ही सुंदर बाग है। इतना सुंदर कि कहते हैं पृथ्वी पर नंदनवन जैसा। हाँ, स्वर्ग का बगीचा जैसे। तो कथा सुनाने वाले गुणाढ्य वो माली से पूछते हैं कि भाई ये बाग बना कैसे। तो माली एक पुरानी कहानी सुनाता है। हाँ, वो कहानी एक ब्राह्मण की है, बड़ा तपस्वी किस्म का, मतलब मौन व्रत रखता था, कुछ खाता पीता नहीं था, निराहार। अच्छा। उसी ने, कहते हैं, वहां एक देव मंदिर और ये बाग बनाया था। जब लोगों ने बहुत पूछा, बहुत आग्रह किया, तब उसने बताया। क्या बताया? कि वो नर्मदा किनारे भरूकच देश से है। बहुत ही ज्यादा गरीब था और मतलब जिंदगी से बिल्कुल तंग आ गया था, विरक्त हो गया था, तो सब छोड़कर विंध्यवासिनी देवी की शरण में चला गया। और यहाँ कहानी एकदम से एक अलग मोड़ लेती है। उसने देखा कि लोग देवी को जानवरों की बलि दे रहे हैं। तो उसके मन में आया, अरे मैं भी तो एक मूर्ख पशु जैसा ही हूँ, क्यों ना अपनी ही बलि चढ़ा दूं। ये तो बड़ी अजीब सोच है। हाँ, और ये सोचकर जैसे ही उसने खुद को मारने के लिए वो शस्त्र उठाया, एकदम से देवी प्रकट हो गई। बोली, पुत्र रुक जा, अरे तू तो सिद्ध हो गया है, अपने को मत मार। वाह, मतलब ऐन मौके पर। बिल्कुल। देवी ने उसे फिर वरदान दिया, एक तरह की दिव्यता दे दी, जिससे उसकी भूख प्यास ही मिट गई। अच्छा। और बाद में देवी ने ही उसे आदेश दिया कि प्रतिष्ठाना नगर जाओ और वहां ये बाग लगाओ। और उसके लिए वो दिव्य बीज भी दिए। जादुई बीज। हाँ, समझ लीजिए, उसी से उसने ये शानदार बाग बनाया। और फिर लोगों को इसकी देखभाल सौंपकर वो ब्राह्मण अंतर्धान हो गया, गायब हो गया। कमाल है, मतलब घोर निराशा और फिर उतनी ही गहरी भक्ति से इतनी सुंदर चीज बनी। हाँ, यही इस कहानी की खासियत है। अच्छा, तो देवी के बाग की ये कहानी सुनकर काणभूति ने गुणाढ्य से पूछा कि भाई राजा का नाम सातवाहन क्यों पड़ा? ये भी एक दिलचस्प सवाल है। तो यहाँ से दूसरी कहानी शुरू होती है, राजा दीपकर्ण की। उनकी जो प्रिय रानी थी शक्तिमती, उनकी सांप के काटने से मौत हो जाती है। ओह, ये तो दुखद है। हाँ, और राजा इतने दुखी हुए कि उनके कोई संतान भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, मतलब आजीवन अविवाहित रहने का फैसला। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा फैसला है। ये उनके गहरे दुख को दिखाता है। शायद संतान न होने की निराशा भी रही होगी। हो सकता है। खैर, अब राजा संतानहीन थे, तो भगवान चंद्रशेखर मतलब शिव जी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए। अच्छा, क्या कहा शिव जी ने? उन्होंने कहा, जंगल में जाओ, वहां तुम्हें सिंह पर मतलब शेर पर सवार एक बच्चा मिलेगा। उसे घर ले आना, वही तुम्हारा पुत्र होगा। शेर पर सवार बच्चा, ये तो अजीब बात है ना? तो राजा शिकार पर गए और पद्म सरोवर के पास उन्हें ठीक वैसा ही बालक दिखा, शेर पर बैठा हुआ, सूरज की तरह चमक रहा था। सच में? हाँ। तो राजा ने बच्चे को शेर से उतारा और फिर वो शेर पानी पी रहा था, तो राजा ने उसे तीर मार दिया। और जैसे ही तीर लगा, वो शेर अचानक से इंसान बन गया। क्या बात है! ये तो बिल्कुल कहानी जैसा लगता है। हाँ, है ना, बिल्कुल फिल्मी सा। तो वो इंसान कौन था? उस आदमी ने बताया कि वो असल में सात नाम का एक यक्ष है। यक्ष? मतलब वो देवताओं और मनुष्यों के बीच वाली योनि? हाँ, वही। कुबेर का दोस्त था वो। उसे और एक ऋषि की बेटी को, मतलब ऋषि कन्या को, आपस में प्रेम करने की सजा मिली थी। प्रेम करने की सजा? हाँ, उन्होंने गांधर्व विवाह किया था, मतलब आपसी मर्जी से, पर शायद उस समय के नियमों के हिसाब से ये ठीक नहीं माना गया, तो उन्हें श्राप मिला कि तुम स्वच्छंद शेर बन जाओ। अच्छा, ये मामला था। हाँ, और यहाँ किस्मत का खेल देखो। ऋषि कन्या का श्राप तब खत्म होना था जब वो बच्चे को जन्म दे, और यक्ष का श्राप तब खत्म होना था जब राजा उसे बाण मारे। ओह, तो सब जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। तो शेरनी बनी ऋषि कन्या ने बच्चे को जन्म दिया और मर गई, और यक्ष बने सात ने ही बच्चे को दूसरी शेरनियों का दूध पिलाकर पाला। अच्छा, बच्चे को यक्ष ने पाला। हाँ, और जैसे ही राजा का बाण लगा, उसका श्राप खत्म हो गया। तो श्राप मुक्त होकर सात यक्ष ने राजा से कहा,
इस बच्चे को ले जाओ, यही भाग्य में लिखा था, जैसा श्राप देने वाले मुनियों ने बताया था। तो क्योंकि साथ नाम के यक्ष ने उस बच्चे का वाहन किया था, मतलब उसे उठाया, पाला पोसा। हाँ, एक तरह से उसकी सवारी बना वो। बिल्कुल सही। और बाद में यही सातवाहन राजा बना और कहते हैं बहुत बड़ा सार्वभौम सम्राट बना। तो ये थी वो दो अद्भुत कहानियां, एक दिव्य बाघ की कहानी जो भक्ति और देवी की कृपा से बनी, और दूसरी एक महान राजा की, जिसका जन्म देखो कैसे श्राप, भाग्य और जंगल में मिले एक दैवीय संकेत से जुड़ा था। हाँ, दोनों ही कहानियां ये दिखाती हैं कि प्राचीन भारत में लोग कैसे देवी देवताओं के दखल को, श्राप, वरदान को और किस्मत को कितना अहम मानते थे। सही कहा। जीवन में भी, और यहाँ तक कि राजपाट, सत्ता के लिए भी, ये सिर्फ राजाओं या जगहों के बनने की कहानियां नहीं है। ये उस समय के गहरे सांस्कृतिक विश्वासों का प्रतिबिंब है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है कि इन कहानियों में ये जो चमत्कार हैं, अलौकिक घटनाएं हैं, इन पर इतना जोर क्यों है? अच्छा सवाल है। क्या ये उस समय के समाज के लिए, मतलब पवित्र स्थानों या राजाओं के अधिकार को सही ठहराने का एक तरीका था, या शायद जीवन की जो अनिश्चितताएं होती हैं उन्हें समझाने का एक जरिया? हो सकता है ये समझने का एक नजरिया हो सकता है कि दुनिया कैसे चलती है, दैवीय शक्ति कैसे काम करती है। हाँ, तो चलिए इसी सवाल पर सोचते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। बिल्कुल, सोचने के लिए काफी कुछ है।